Hello students, welcome to शिक्षार्थ मंत्र विद शिवाली। आई होप यू आर हेल्दी एंड फाइन। स्टूडेंट्स, अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप शिक्षार्थ मंत्र के चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस देखकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 1 द फिश टेल। लास्ट वीडियो में हम पेज 1 से लेकर पेज 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे fishermen in their boats. How many of you have seen the sea? आप में से कितने लोगों ने समुद्र को देखा है? Where did you see it? आपने कहाँ देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? किसी मूवी में देखा है, रियल में देखा है? जहाँ भी आपने देखा है आप बता सकते हैं। Did you see it in a movie for real? How deep do you think the sea could be? Find out. सबसे पहले आपको बताना है आपने देखा है या नहीं देखा है। आप बताएंगे यस आई हैव सीन द सी। बिकॉज अगर आपने रियल में नहीं देखा है तो किसी मूवी में या किसी वीडियो वगैरह में जरूर देखा होगा। देन आपको बताना है वेयर डिड यू सी इट, इन अ मूवी और फॉर रियल। जैसे मैंने रियल में नहीं देखा है, मैंने मूवी में और वीडियोज में देखा है। सो आई विल राइट आई saw it in a movie। अगर आपने रियल में देखा है तो आप लिख सकते हैं I saw it in real और movie both। ओके, then how deep do you think the sea could be? आपको क्या लगता है कि जो समुद्र है वो कितना गहरा होता होगा? सो हम आंसर करेंगे more than 500 feet। ओके, बट जो समुद्र है वो बहुत ज्यादा गहरा होता है। आपको आइडिया के लिए मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, जो हमारी 200 मीटर तक की जो गहराई होती है वहां पर हमारी जो सनलाइट है वो पहुंच सकती है अच्छे से। ओके, उसके बाद 1000 मीटर तक की जो गहराई होती है वो होता है मेसोपेलेजिक जोन, जहां पर हमारी जो सनलाइट है वो काफी कम मात्रा में पहुंचती है। और इस 1000 की गहराई के बाद हमारी जो सनलाइट है वो भी पहुंचनी बंद हो जाती है। ओके, इसका मीन्स है वहां अंधेरा होता है। ओके, सो 2000 मीटर की जो डेप्थ होती है वहां पर होता है मिडनाइट जोन। मीन्स वहां पर आपकी सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है और वहां पर बिल्कुल अंधेरा होता है। ओके, इसी तरह से आपकी जो गहराई है वो बढ़ती जाती है। अभी तक की सी की जो सबसे गहरी डेप्थ अभी तक नापी गई है वो है 11,000 मीटर, जो है मारियाना ट्रेंच। ओके, सो समुद्र बहुत गहरा है जिसके बारे में अभी तक ठीक से पता भी नहीं लगाया गया है। बट अभी हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे? मोर देन 500 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या आपको स्विम करना आता है? अगर आपको आता है तो आप यस लिखेंगे, अगर नहीं आता है तो आप नो लिखेंगे। सो हम लिखेंगे नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम। वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? क्या आपको जो ऊंची लहरें हैं उनसे डर लगता है? ये सबको सभी को लगता होगा, तो हम लिखेंगे यस। ओके, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी वेव्स राइजिंग हाई। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि हाई सी वेव्स जो है वो उठी हुई है। मीन्स ऊंची ऊंची लहरों की कल्पना कीजिए। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? आपको क्या लगता है वेव्स कितनी ऊंची जा सकती हैं? देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो सी वेव्स हैं वो 70 to 80 मीटर्स तक भी जा सकती हैं, बट हम एक एवरेज लेकर चलते हैं। सो हम लिखेंगे 45 meters. Okay, imagine that there are fishermen in their boats going up and down with the waves. इमेजिन कीजिए कि जो फिशरमैन है वो अपनी बोट में वेव्स के साथ साथ अप्स एंड डाउन इस तरह से अपनी बोट में जा रहा है। वेव्स कैसे चलती हैं? अप डाउन करके चलती है ना। सो जो फिशरमैन की बोट है वो भी वेव्स के साथ साथ इसी तरह से अप डाउन करते हुए चलती है। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। वो अपनी ट्रिप जब भी स्टार्ट कर देते हैं तब अंधेरा होता है। मीन्स वो अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी जो
फिश कैचिंग की जो काम है उसको स्टार्ट कर देते हैं। सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। इनमें से जो फिशरमैन की जो बोट होती है, इनमें से कुछ बोट्स ऐसी होती हैं जो सिंपल जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं, वुड लॉग्स जो होते हैं, उनको आपस में बांधकर बनाई जाती हैं। जैसे देखिए ये वाली, ये क्या है, लकड़ी के लॉग्स हैं और इनको इस तरह से रस्सियों से टाई करके एक बोट बनाई हुई है। इफ द सी इज रफ विद वेरी हाई टाइड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड देन दीज फिशरमैन हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। अगर समुद्र में लहरें बहुत ज्यादा ऊंची उठ रही हैं, बहुत तेज हवा चल रही है और जो समुद्र है वो उनकी बोट चलाने के अनुकूल नहीं है, तो ऐसे फिशरमैन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो इस तरह की बोट्स में फिश कैचिंग के लिए जाते हैं। दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। ये जो लॉग बोट्स होती हैं ये समुद्र में बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाती। इफ द विंड इज हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर हवा इनके लिए हेल्पफुल हो तो ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक जा सकती है। हवा के हेल्पफुल होने से क्या मतलब है, ये देखिए, जैसे ये वाली लॉग बोट है, अगर हवा इस साइड की चल रही है और इन लोगों को इसी साइड जाना है तो ये लोग आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे क्योंकि हवा को अपने साथ बहाकर ले जाएगी। बट अगर हवा अपोजिट साइड की है और इन लोगों को इसी साइड में सेलिंग करना है तो इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि इन्हें आगे की तरफ सेल करना है और हवा इन्हें पीछे की तरफ धकेलती रहती है और लोग बोट हवा की वजह से ही चल पाती है, जिधर हवा होगी उधर की तरफ ही लोग बोट चलने लगती है। सो इन लोगों को फिर काफी प्रॉब्लम होती है अगर विंड इनके लिए हेल्पफुल नहीं है तो। अब यहाँ पे है कुछ क्वेश्चंस। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा है। What has given and what is asking। ओके, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो लॉग बोट है वो 4 किलोमीटर जाती है 1 आवर और हमसे पूछा है कि लॉग बोट 10 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी। ओके, कितना टाइम लेगी वो 10 किलोमीटर जाने में। इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से। अब हमें पता है कि जो लॉग बोट है वो 1 आवर में 4 किलोमीटर जाती है। इन 1 आवर लॉग बोट गोज 4 किलोमीटर। 2 आवर में कितना जाएगी, 4 का डबल। इन 2 आवर लॉग बोट विल गो 4 into 2 8 किलोमीटर। ओके, अब हमारे पास 8 किलोमीटर हो गया। अब हमें बताना कितना है, 10 किलोमीटर। 2 किलोमीटर बचे हैं क्योंकि वो 1 आवर में 4 किलोमीटर जा रही है। हाफ आवर में कितना जाएगी, 4 का हाफ मीन्स 2 किलोमीटर वो हाफ आवर में जाएगी। इन हाफ एन आवर लॉग बोट विल गो 4 divided by 2 equals to 2 किलोमीटर। In 2.5 hours, log boat will go 8 किलोमीटर plus 2 किलोमीटर equals to 10 किलोमीटर। कितनी देर में गई वो, 2.5 आवर में लॉग बोट 10 किलोमीटर चली जाएगी। अब इसको बहुत ही इजी तरीके से निकालते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दी गई है स्पीड ऑफ लॉग बोट। अब आप सोचेंगे स्पीड कहाँ दी गई है, हमें बताया गया है कि लॉग बोट 1 आवर में 4 किलोमीटर जाती है, वही उसकी स्पीड है। ओके, स्पीड ऑफ लॉग बोट 4 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में वो 4 किलोमीटर जा रही है ना, स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। हमसे यही तो पूछा है ना कि 10 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगी। डिस्टेंस कितना हुआ, 10 किलोमीटर। अब हमारे पास स्पीड है और हमारे पास डिस्टेंस है। अब हम पुट करेंगे एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमें क्योंकि पूछा है टाइम, और टाइम का फॉर्मूला है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमारा टाइम निकल कर आ जाएगा। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। हम 10 को 4 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। इक्वल्स टू 2.5 आवर। आ गया ना, यही तो आया था हमारा 2.5 आवर।
तो हमारा आ गया 2.5 आवर्स। हमने क्या किया, सिंपली हमारे पास स्पीड थी, हमारे पास डिस्टेंस थी, हमने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया तो हमारा टाइम निकल कर आ गया कि जो लॉग बोट है वो 10 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी। तो हम आंसर में लिखेंगे, आप 2.5 आवर्स भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 2.5 आवर। ओके, आप दोनों में से कुछ भी आंसर में लिख सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ओके, नेक्स्ट है गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट। अगर आप तेज तेज चलें तो आप 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अप्रोक्स 5 किलोमीटर 1 आवर में चल सकती हूँ। ओके, आप भी 4 to 5 किलोमीटर चल सकते हैं। सो क्या देखा हमने देखा कि जो हमारी स्पीड है वो लॉग बोट से ज्यादा है, मीन्स लॉग बोट हमारी स्पीड से भी कम स्पीड में चलती है ना। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। फिशरमैन जो होते हैं वो हवा को फील कर सकते हैं वो अपनी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए सन की तरफ देखते हैं, मीन्स सन से वो अपनी डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं कि उनको किस तरफ जाना है। कैसे, ये देखिए, जैसे ये सनराइज यहाँ पर हो रहा है, जिधर सनराइज होता है अगर हम उधर फेस करके खड़े हो जाएं, जैसे कि ये बच्चा खड़ा हुआ है, तो हमारे आगे की तरफ क्या होगा, सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट की तरफ से। ये देखिए यहाँ पर है ईस्ट, तो फिर हमारे बैक साइड में कौन सी डायरेक्शन होगी, बैक साइड में होगी वेस्ट। ये देखिए बैक साइड में कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन। फिर हमारे राइट हैंड साइड पर कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। एंड लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ। सो इसी तरह से वो अपनी डायरेक्शन का पता लगाते हैं। जिधर से सनराइज होते हुए देखते हैं उधर उनको पता होता है इधर ईस्ट है, हमारे बैक साइड में वेस्ट होगा, हमारे राइट हैंड साइड पर साउथ होगा और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्थ होगा। इस तरह से वो अपनी डायरेक्शन का पता लगाते हैं और अपना जो पाथ है वो बनाते चले जाते हैं समुद्र में। ओके, मैनी ऑफ अस would get lost and not be able to find our way on the sea where you only see water and nothing else। हमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे अगर वो समुद्र में चले जाएं तो वो खो जाएंगे, क्योंकि हमें समुद्र में क्या दिखता है, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई देता है, हमें कुछ और नहीं दिखता। तो हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं अगर वो चले जाएं तो वो अपने डायरेक्शंस का पता नहीं लगा पाएंगे और वो वहां पर खो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें किधर जाना है। फाइंड आउट, Look at the sun and find out the direction from where it rises। सन की तरफ देखिए और पता लगाइए कि वो कौन सी डायरेक्शन से निकलता है। अभी मैंने बताया था ना कौन सी डायरेक्शन से सन जो है वो राइज होता है, ईस्ट। ओके, सो हम लिखेंगे ईस्ट। From where you are, what interesting things do you see to your east? आप जहाँ पर हैं वहां से अपनी ईस्ट डायरेक्शन में आप कौन कौन सी चीजें देखते हैं। तो हम पहले पिक्चर को देखते हैं, सनराइज किधर से हो रहा है, इधर से। सो ईस्ट किधर है, इधर। सो हमें इधर ही देखना है कि हम क्या क्या देख रहे हैं। तो क्या क्या है यहाँ पर, एक तो राइजिंग सन है और एक है ब्लोइंग विंड। ये देखिए हवा बह रही है ना, सो ब्लोइंग विंड, राइजिंग सन एंड ब्लोइंग विंड। तो हम लिखेंगे राइजिंग सन एंड ब्लोइंग विंड। ओके, नेक्स्ट इज नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। वेयर इज वेस्ट? अब इधर ईस्ट है तो इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट, क्योंकि ईस्ट वेस्ट के अपोजिट होती है, वेस्ट ईस्ट के अपोजिट होती है। सो यहाँ पर हम कौन कौन सी चीजें देख रहे हैं, अ ट्री, अ हट, है ना। ये पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, यहाँ पर एक लड़का है बट वो इस तरह से मून की शेप के बने हुए किसी ऑब्जेक्ट पर बैठा हुआ है, बट मून तो ऐसे जमीन पर नहीं आ सकता ना। सो हम ट्री और हट को यहाँ पर लिखेंगे। ओके, सो हम लिखेंगे अ ट्री एंड हट। नेक्स्ट इज व्हाट अ कैच। Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish। समुद्र में फिशरमैन ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां वो अच्छे से काफी सारी मछलियां पकड़ सकें। There they spread their nets, वहां पर वो अपने जाल बिछा देते हैं।
they will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है कि कब मछली आएगी, कब फंसेगी और कब वो उसको बाहर निकालेंगे। जाल फैलाते ही कभी भी मछली नहीं फंसती है, उसमें जाल फैलाकर उनको घंटों तक इंतजार करना पड़ता है मछली के जाल में फंसने का। ये देखिए यहाँ पर है व्हाट अ लॉन्ग स्वॉर्ड फिश। ये देखिए ये है एक स्वॉर्ड फिश। स्वॉर्ड फिश कैसी होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है स्वॉर्ड फिश। इसको स्वॉर्ड फिश क्यों कहते हैं? स्वॉर्ड मीन्स होता है तलवार, और इसके मुंह के आगे इस तरह से एक तलवार की शेप की तरह बहुत ही पैनी सी आगे से निकली रहती है, जिसकी वजह से इसे स्वॉर्ड फिश कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने एक स्वॉर्ड फिश को पकड़ लिया है, जिसको पकड़कर ये बहुत ही खुश हैं कि इन्होंने एक बहुत ही बड़ी मछली को पकड़ लिया है। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट। अभी यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग टाइप की बोट्स दिखाई जाएंगी। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। कुछ बोट्स में मोटर लगा हुआ रहता है और वो समुद्र में अंदर तक चले जाते हैं, आगे तक चले जाते हैं, यानी कि तट के आसपास नहीं, वो आगे तक चले जाते हैं। Since they go far out, they can catch more fish. क्योंकि वो काफी आगे तक चले जाते हैं समुद्र में, तो वो ज्यादा मछलियां पकड़ लेते हैं। These boats travel faster. ये बोट तेजी से भी चलते हैं। At the speed of about 20 किलोमीटर इन 1 आवर। कितनी स्पीड से चलते हैं? 1 आवर में 20 किलोमीटर। जो हमारा लोग बोट था वो 1 आवर में कितना चलता था? 4 किलोमीटर। और जो हमारा मोटर बोट है वो 1 आवर में कितना चल रहा है? 20 किलोमीटर। सो इसकी स्पीड लोग बोट से काफी ज्यादा होती है और ये काफी अंदर तक समुद्र में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा मछलियां पकड़ पाते। ओके, हियर आर गिवन सम क्वेश्चंस। हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर्स? अब आपसे पूछा है कि जो मोटर बोट है वो 3.5 आवर में कितनी दूर तक जाएगी। मीन्स आपको दिया है कि 1 आवर में कितनी दूर तक जाती है और आपसे पूछा है कि 3.5 आवर में कितनी दूर तक जाएगी। सो इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरह से कर सकते हैं। ये देखिए ये है फर्स्ट टाइप। इन 1 आवर मोटर बोट गोज। 1 आवर में कितना जा रही है? 1 आवर में जा रही है 20 किलोमीटर। सो 3 आवर्स में कितना जाएगी? जब हमें 1 आवर दिया हुआ है और हमसे ज्यादा का पूछा है तो हम क्या करते हैं? हमेशा हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इन 3 आवर्स मोटर बोट विल गो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। ओके, इन हाफ एन आवर। अब 3 किलोमीटर में हो गया, अब हमें हाफ भी तो बचा है ना, उसका भी तो बताना है। सो इन हाफ एन आवर मोटर बोट विल गो। अब हम क्या करेंगे? अब हमें पता है कि 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रही है, सो हमें निकालना है हाफ आवर में कितना जाएगी। सो हम 20 को डिवाइड कर देंगे 2 से। ओके, 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि ये हो गया 1 आवर, और अगर हाफ आवर करें तो 1 and 2 पार्ट्स हुए ना, है ना। सो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगी 10 किलोमीटर। ओके, तो 3 आवर्स में 60 किलोमीटर जा रही है एंड हाफ एन आवर में 10 किलोमीटर जा रही है। सो मोटर बोट विल गो इन 3.5 an hour इक्वल्स टू 60 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 70 किलोमीटर। ओके, ये था फर्स्ट वाला तरीका। अब आते हैं हम अपने सेकेंड टाइप पे। सेकेंड टाइप में क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता है स्पीड ऑफ मोटर बोट। स्पीड ऑफ मोटर बोट क्या है? यहाँ पर स्पीड ऑफ मोटर बोट है 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 आवर में वो 20 किलोमीटर जा रही है। सो उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 3.5 आवर्स। यही तो दिया हुआ है ना। 3.5 आवर कितना होता है? 3.5 आवर्स। सो इस बार हमसे पूछा है डिस्टेंस कि वो 3.5 आवर्स में कितनी दूर तक जाएगी। अब हमने पहले जो फॉर्मूला लगाया था वो था टाइम का, हमें टाइम निकालना था। इस बार हमें निकालना है डिस्टेंस। सो हमारा टाइम इधर आ जाएगा और हमारा डिस्टेंस इधर चला जाएगा। ओके, तो इस बार फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस बार हम स्पीड को और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, है ना।
और हमारा टाइम कितना है, टाइम है 3.5 आवर, 3.5 आवर है ना। सो ये कितना आएगा निकल कर, हम 20 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 70 किलोमीटर। ओके, तो आंसर देखिए सेम ही आया है ना दोनों में, 70 किलोमीटर एंड 70 किलोमीटर। लेकिन ये वाला फर्स्ट वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा था और सेकंड वाले में हमने देखिए कितना इजीली कर लिया है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चंस को सेकंड वाले मेथड से सोल्व करें, क्योंकि आगे चल के आपको यही वाला मेथड काम आने वाला है। ओके, तो आंसर इज 70 किलोमीटर। 3.5 आवर में मोटर बोट कितना जाएगी, 70 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। इस बार हमें क्या दे दिया, इस बार हमें दे दिया डिस्टेंस और हमसे पूछा है टाइम। सो हम इसमें सेम फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने लॉग बोट वाले क्वेश्चन में लगाया था। ओके, इन 1 आवर मोटर बोट गोस 20 किलोमीटर, इन 2 आवर्स motor boat will go 20 into 2 40 kilometer. Okay, in 3 hours motor boat will go 20 into 3 equals to 60 kilometer. In 4 hours motor boat will go 20 into 4 equals to 80 kilometers. हमको कितना बनाना है, 85 किलोमीटर। सो 80 किलोमीटर तक हम पहुंच गए, अब हमें 5 किलोमीटर और चाहिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, देखिए ये है 1 आवर पूरा और 1 आवर में जो मोटर बोट जा रही है वो जा रही है 20 किलोमीटर। ओके, 20 किलोमीटर का 1/4 कितना होता है, 1/4 इंटू 20, ये होता है 5 किलोमीटर और हमें 5 किलोमीटर ही निकालना है। सो हम इसके 1/4 पार्ट में कितना चले जाएंगे, 5 किलोमीटर। इन 1/4 आवर्स मोटर बोट विल गो 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। ओके, सो इन 4 आवर्स 15 मिनट मोटर बोट विल गो 80 प्लस 5 इक्वल्स टू 85 किलोमीटर। ओके, अब इसमें बहुत ज्यादा होच पोच है ना। सो हम अपने सिंपल से तरीके पर आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, सबसे पहले सिंपली हमें स्पीड पता है, स्पीड ऑफ मोटर बोट सिंपल 20 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज वो 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या होगी 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना पूछा है हमसे, 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर में ही तो पूछा है, 85 किलोमीटर में कितना टाइम लगाएगी जाने में, सो 85 किलोमीटर। अब हमें टाइम निकालना था, तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने लॉग बोट वाले क्वेश्चन में किया था, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 85, स्पीड कितना है 20, सिंपल। तो हम जब 85 को 20 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 4.25 आवर के। अब यहाँ पर 0.25 से मतलब 25 मिनट्स नहीं लगा लेना है। ओके, ये होता है हमारा पूरा 1 आवर। हम इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और जब हम इसको 4 पार्ट में बांट देंगे तो हर पार्ट होगा 0.25, 0.25, 0.25 एंड 0.25। ओके, सो ये 0.25 जो है वो 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स प्लस 15 मिनट प्लस 15 मिनट्स, इनको 4 बार 15 मिनट्स को जोड़कर ही तो हमारा 1 आवर बनता है। सो 4.25 आवर्स का मतलब है 4 hours and 15 minutes. So answer will be 4 hours and 15 minutes. Okay? यहाँ पर दी गई हैं कुछ डिफरेंट टाइप की बोट्स। हमने देखा था ना कि हमें कुछ डिफरेंट टाइप, मैंने आपको बताया था ना कुछ डिफरेंट टाइप की मोटर बोट्स और अलग अलग तरह की बोट्स दिखाई जाएंगी। सो ये रही, तो ये है मोटर बोट, दिस इज ऑल्सो अ मोटर बोट, दिस इज अ लॉन्ग टेल बोट। लॉन्ग टेल बोट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ को इस तरह से लॉन्ग टेल की तरह से निकली होती है, इसलिए इसको लॉन्ग टेल बोट बोलते हैं। एंड दिस इज अ बिग मशीन बोट, इनको ट्रॉलर्स भी बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और ये एक बार में बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ लेती हैं, ये बहुत बड़ी होती हैं। ओके, बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड, बट आजकल जो फिशरमैन है वो बहुत ज्यादा
वरी चिंता में है, परेशान है। देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स ट्रॉलर्स इन द बिजनेस। आजकल क्या है, बहुत बड़ी बड़ी जो मशीन बोट्स हैं वो इस काम में आ गई हैं फिश कैचिंग के बिजनेस में। इनको ट्रॉलर्स बोलते हैं। दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी। वो समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं और वहां पर अपने बड़े बड़े जाल समुद्र की गहराई तक में वो बिछा देते हैं। दिस वे दे कलेक्ट ए होल लोट ऑफ फिश। इस तरह से वो जो मछलियों का एक पूरा लोट होता है, पूरा जो एक झुंड होता है, उसको पूरे को पकड़ लेते हैं। लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर, जिसकी वजह से जो समुद्र के जो तट के इलाके हैं वहां पर बहुत ही कम मछलियां रह जाती हैं। दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज। वो समुद्र में कई कई दिनों तक रुक सकते हैं क्योंकि वो काफी बड़े होते हैं। सो उनमें फ्यूल के लिए, खाने पीने की चीजें रखने के लिए और मछलियों को स्टोर करने के लिए काफी बड़ा स्पेस होता है। तो वो कई कई दिन तक समुद्र में मछलियां ही पकड़ते रहते हैं। दीज बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश। ये जो ट्रॉलर्स होते हैं, बिग मशीन बोट्स, ये जो बेबी फिश होती है उनको भी पकड़ लेते हैं। विच हैव येट टू ग्रो अप, जो कि अभी तक बड़ी भी नहीं हुई हैं। Fishermen in the smaller boats always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea. जो फिशरमैन होते हैं वो अपनी नेट से हमेशा बेबी फिशेस को पास होने देते हैं, उनको जाने देते हैं, वापस समुद्र में वो उनको नहीं पकड़ते। They choose a net size in such a way that only the grown up fish are caught. वे इसी तरह के नेट का साइज चूज करते हैं जिससे कि जो बड़ी मछलियां हैं वो ही उनके जाल में फंसे, जो छोटी फिशेज हैं वो उसमें से निकलकर वापस समुद्र में जा सकें। For hundreds of years फिशरमैन हैव केयर्ड फॉर द सी एंड इट्स फिशेज। 250 सालों से जो फिशरमैन है वो समुद्र की और इसकी मछलियों की केयर करते आ रहे हैं। एंड फिश्ड ओनली अ लिटिल टू ईट एंड सेल, और बहुत ही कम मात्रा में वो मछलियां पकड़ते हैं जिससे कि वो उन्हें खा सके और थोड़ा बहुत बेचकर अपना घर चला सके। दे से दैट इफ ट्रॉलर्स कैच थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम्स ऑफ फिश एवरी डे देयर विल बी नो फिश लेफ्ट इन द सी। उनका कहना है कि अगर ट्रॉलर्स इसी तरह से हजारों किलो मछलियां रोज पकड़ते रहे तो एक दिन समुद्र में एक भी मछली नहीं बचेगी। क्यों नहीं बचेगी? क्योंकि वो बेबी फिश को भी पकड़ लेते हैं जो कि अभी तक बड़ी भी नहीं हुई है। सो जब बेबी फिश बड़ी नहीं हुई है तो जो उनकी पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं पाएगी क्योंकि वो बेबी फिश को ही मार देंगे। तो फिश की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? तो एक दिन सारी फिशेस खत्म हो जाएंगी। राइट अ न्यूज रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेस इन आवर रिवर्स एंड सीज। आपको एक न्यूज रिपोर्ट बनानी है जिसमें आपको ऐसे डेंजर्स के बारे में बताना है जो फिश को फेस करने पड़ते हैं रिवर्स में और सी में। सो आपको क्या क्या लगता है, जो भी आपको लगता है कि इस तरह के डेंजर्स जो है वो फिश के सामने आते होंगे या वो इन सबको फील करती होगी, आपको इसमें वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पर, डेंजर्स फेस्ड बाय फिशेस इन सी एंड रिवर्स। कौन कौन से डेंजर उनको फेस करने पड़ते हैं? ट्रोलर्स गो फार इन द सी एंड स्प्रेड देयर नेट्स एंड कैच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फिश। ट्रोलर्स जो होते हैं वो समुद्र में अंदर तक चले जाते हैं, दूर तक चले जाते हैं, अपने बड़े बड़े नेट फैलाते हैं और वो एक बहुत ही बड़ी मात्रा में फिशेस को कैच कर लेते हैं जिससे कि जो फिश की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। सेकेंड है आपका, फिशेज ऑल्सो फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना फिशेज के सामने। हम लोग जितनी ये गंदगी फैला रहे हैं इससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इस तरह के पोल्यूशन जो है वो सब बढ़ते जा रहे हैं। तो वाटर पोल्यूशन भी है इनमें एक, और जिसकी वजह से जो फिशेज हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो इसके अलावा आपको और जो भी प्रॉब्लम्स लगती हो उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज Which boat gets how much? इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, सो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि जो अपडेटेड वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।